चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ए मीटर के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि ए मीटर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ए मीटर बनता कैसे है। तो आज हम लोग जानेंगे वोल्ट मीटर के बारे में कि वोल्ट मीटर क्या है, ये बनता कैसे और ये काम कैसे करता है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वोल्ट मीटर है क्या। देखो वो वोल्ट मीटर क्या है, तो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला एक मशीन है। मतलब सीधी सी भाषा में बोली जाए तो विभवांतर एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा वोल्ट मीटर एक ऐसा मशीन है जिसके सहारे हम लोग विभवांतर मापने का काम करते हैं। तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापते हैं लेकिन दो बिंदुओं के बीच, और ए मीटर के द्वारा धारा मापते हैं, याद रखिएगा। तो वोल्ट मीटर क्या है, तो एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जिसके सहारे परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप करी जाती है। अब उसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य, वो ए मीटर की बात थी, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब देखो आपको ये तो वोल्ट मीटर समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं आखिर ये वोल्ट मीटर बनता कैसे आपका। देखो वोल्ट मीटर जो आपका ए मीटर था ना, सब सेम होता है, बशर्ते इसमें होता क्या है कि ए मीटर में था कि यहाँ समानांतर क्रम में आपका प्रतिरोध जुड़ गया था, लेकिन इस आपका वोल्ट मीटर है, इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहता है। यहाँ जो प्रतिरोध जुड़ेगा वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। वहाँ ए मीटर में प्रतिरोध आपका किस क्रम में जुड़ा था, समानांतर क्रम में जुड़ा था, कुंडली के समानांतर क्रम में। लेकिन वोल्ट मीटर में प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में जुड़ता है और सब बनावट आपका वही है, बशर्ते प्रतिरोध का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है कि ए मीटर में समानांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया गया था, इसमें वोल्ट मीटर में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम यानी संत को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। जो प्रतिरोध है उसको किस क्रम में जोड़ दिया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बनावट क्या, जो ए मीटर का बनावट था वही आपका बनावट किसका है, वोल्ट मीटर का। समझिए यहाँ पर क्या है, एबीसी एक आयताकार कुंडली है। ये दोनों कुंडली क्या होता है कि दो शक्तिशाली चुंबक ध्रुव एनएस के बीच रखी गई है। अब देखो ये जो कुंडली का एक सिरा होता है वो धनात्मक पेंच P1 से जुड़ा रहता है और जो दूसरा सिरा होता है वो ऋणात्मक पेंच B2 से जुड़ा रहता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक प्रतिरोध होता है, जैसे ही हम लोग यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, सुनो ये धन सिरा होता है, जैसे ही यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे ये धारा क्या होगा कि धीरे धीरे धारा कुंडली में आएगा। कुंडली में प्रवेश करने के बाद ये धारा किससे होकर गुजरेगा, यहाँ से, ये सुई है ना, इससे होकर गुजरेगा। तो जैसे ही गुजरेगा तो जितना स्पीड से धारा जाएगा उतना स्पीड से यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न होता है। तो हम लोग तो ये ए मीटर में पढ़े हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका जो वोल्ट मीटर का स्केल होता है वो ए में नहीं, एम्पियर में नहीं अंकित रहता है। ये जो होता है ना वोल्ट मीटर में अंकित रहता है, भी में अंकित रहता है। ठीक है ना। तो ए मीटर में स्केल जो होता है एम्पियर में अंकित रहता है, लेकिन वोल्ट मीटर में जो स्केल होता है वो हमेशा भी में अंकित रहता है, वोल्ट मीटर में अंकित रहता है। तो वोल्ट मीटर की बनावट हम लोग देख रहे थे कि एबीसीडी एक आयताकार कुंडली है और ये दो शक्तिशाली चुंबक ध्रुव एनएस के बीच रखी रहती है। इसका एक कुंडली का सिरा धन सिरे से जुड़ा रहता है और दूसरा देख सकते हैं कुंडली का सिरा ऋण सिरे से जुड़ा रहता है। मतलब पेंच B1 और पेंच B2 कह सकते हैं, पेंच B1 को धनात्मक और पेंच B2 को ऋणात्मक। और यहाँ जो वोल्ट मीटर होता है यहाँ उच्च मान का प्रतिरोध हम लोग जोड़े रहते हैं, वो भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ कर रखते हैं। तो इस तरह से आपको वोल्ट मीटर की बनावट समझ में आ गई होगी। अब ये काम कैसे करेगा, देखो जैसे ही हम लोग इस सिरे से क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। अब भाई धारा प्रवाहित कर रहे थे, यहाँ पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मेन काम होता है धारा को रोक देगा। प्रतिरोध का मेन यही काम होता है, धारा, विभव, विभवांतर, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो विभवांतर मतलब विभवांतर क्या करता है, धक्का लगाएगा। अब प्रतिरोध क्या करता है, रोक देता है, एक दूसरे को अपोजिट। तो जो धारा को रोकने का काम करता है वही तो कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगा ना तो ज्यादा मात्रा में धारा नहीं बहेगा। ठीक है ना। अब वो धारा क्या होगा, तो आपका कुंडली से होते हुए आपका सुई में, कुंडली में भी धारा बहने लगती है, पूरे सिरे में भाई सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो धारा तो बहेगा ही, डिटो एकदम धारा बहेगी। तो धारा बहती है, कुंडली में बहती है और फिर कुंडली से होकर आपका धारा ये सुई पर आती है। जितना रफ्तार से धारा आएगी उतनी रफ्तार से सुई क्या होती है, विक्षेप हो जाती है, मतलब सुई हिलने लगती है। अब जितना रफ्तार से धाराएं आएंगी उतना रफ्तार से क्या होगा, उसका जो सुई है ये कांटा इधर उठने लगेगा। 0 से स्टार्ट होगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट दिखाएगा कि इतना वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर बह रही है। ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे ये पूरा धारा कुंडली में बहेगा और एक ऐसा स्थिति आ जाएगा कि वो क्या होगा कि सुई तन आएगा, जितना स्पीड से धारा आएगा उतना स्पीड से क्या होता है, यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न होता है। और साथ में धारा विक्षेप उत्पन्न करता है तो धारा विक्षेप के समानुपाती हो गया, लेकिन इनके सिरों के बीच जो होता है ना विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण से धारा विभवांतर की भी समानुपाती होती है। इसका मतलब कह सकते हैं कि विभवांतर और विक्षेप दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी धारा विक्षेप के समानुपाती, धारा विभवांतर के समानुपाती। धारा के कारण
कारण विक्षेप भी उत्पन्न हो रहा है, धारा के कारण विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है। तो भाई धारा विक्षेप का समानुपाती हो गया, अब उसके बाद धारा विभवांतर का समानुपाती हो गया, इसका मतलब विभवांतर विक्षेप का समानुपाती हो गया। यानी यहाँ पर जो विक्षेप आता है ना वो आएगा आपका किसमें, वोल्ट मीटर में आएगा, और वो बताएगा कि कितना मतलब वोल्ट का वहां पर कितना वोल्ट की धारा बह रही है, कितना वोल्ट, उस धारा का वोल्टेज कितना है। हम लोग का बल्ब पर लिखा था 220 वोल्ट होता है ना, सब चीज वही वोल्ट मापने का काम कौन करेगा, वोल्ट मीटर करता है। विभवांतर मापने का काम कौन करता है, वोल्ट मीटर करता है। ठीक है, तो समझिए यहाँ से धारा प्रयोग करेंगे, पूरे धारा में कुंडली उंडली सब में क्या होगा, धारा बहेगा। अब फिर यहाँ पर जितने रफ्तार से धारा आएगी उतने रफ्तार से सुई में विक्षेप होता है। ठीक है ना, विक्षेप होने के कारण से इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, और विभवांतर उत्पन्न होता है इसका मतलब विक्षेप और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और यहाँ जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो वोल्टेज बताता है कि कितना वोल्टेज से मतलब वहाँ पर धाराएं बह रही है, एम्पियर नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज बताने का काम करता है। तो इस तरह से आपका वोल्ट मीटर काम करने का काम करता है। उसमें धारा प्रयोग करिए, देखो जिस परिपथ का विभवांतर आपको मापना है उसमें वोल्ट मीटर आपको हमेशा किस क्रम में जोड़ना होता है, समानांतर क्रम में जोड़ना होता है। लेकिन ए मीटर को हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उसमें भी मैं बता दिया था, ए मीटर को जब पढ़ा रहा था तो बताया था ए मीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब वो सीरीज ऑर्डर में हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है इसको हमेशा हम लोग पैरेलल ऑर्डर मतलब समानांतर क्रम में जोड़ने का काम करते हैं। तो जिस परिपथ का विभवांतर मापना हो वहां पर वोल्ट मीटर को आपको समानांतर क्रम में जोड़नी है, और जिस परिपथ का आपको धारा मापना हो वहां पर ए मीटर को श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है, लेकिन आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। याद रखिएगा, ए मीटर वोल्ट मीटर में बहुत अंतर पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई वोल्ट मीटर कैसे काम करता है। यहां से धारा प्रयोग करेंगे, धारा का ज्यादा मान नहीं बहेगा क्योंकि सामने प्रतिरोध खड़ा है, सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है और आपको उस पार जाना है। कैसे जाइएगा यार, दशरथ मांझी की मेहरारू इस पहाड़ की वजह से मर गई थी, उस पहाड़ को काट के लंबा चौड़ा रोड बना दिया उसको। सुनेंगे ना, माउंटेन मैन जिनको कहा था दशरथ मांझी। तो हिस्ट्री में मैं आपको ये सारी बातें बता भी चुका हूँ पहले दशरथ मांझी के बारे में। हम लोग फिजिक्स में तो फिजिक्स की ही बातें करते हैं। तो ये प्रतिरोध सामने खड़ा है जिसके कारण से ज्यादा धारा प्रवाहित नहीं होता, जो भी धारा इसमें प्रवाहित होता है उसके कारण से विक्षेप उत्पन्न होगा, और वो विक्षेप बता देता है कितना वोल्ट का विभवांतर बहता है। चलिए आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ से मोटा मोटी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ कि पूछता क्या। पहला क्वेश्चन ये करेगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, तो हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए ये वोल्ट मीटर आपका बेसिक से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।